Assalamualaikum friends. Hi, I hope you all are fine. This is Faisal Siaro and now you are watching my channel Sir Faisal. चले तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो आज के जो टॉपिक हैं उन पे बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Before I come, you can have a look at these words. Okay guys, so let's start. अच्छा तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था कि लैंग्वेज क्या है और ग्रामर क्या है. वो मैंने आपको सिंपली वो समझा दिया था. आई होप कि आपने वो मेमोराइज़ कर लिया होगा. अब आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर. अच्छा, लेटर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में यही बात बोली थी, अब फिर से यही दोहरा रहा हूँ कि डेफिनेशंस पे आप ना जाया करें. कि डेफिनेशन जो होती है, आप जो भी बुक लेके देखें, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म की आपको डेफिनेशंस मिल जाती हैं. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये लिखा हुआ है दीज आर द मार्क्स ऑफ वॉइसेस. ये आवाज़ात की निशानियाँ हैं. अच्छा, मतलब जो भी हम आवाज़ बोलते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं. और अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा, सपोज़ करें हमने ए लिखा, तो ये एक सिंबल हो गया, एक निशानी हो गई. ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स. इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें कितने लेटर्स होते हैं? जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं ए टू जेड. ये काउंट कीजिएगा आप, तो ये आपको मिलेंगे 26 जो हैं लेटर्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको मिलेंगे. तो वो क्या है? ए बी सी डी. आई होप कि ये आप सबको आता होगा अपवर्ड्स टू जेड तक. अब आते हैं कि इसमें होते हैं वावल्स. हाँ, एक यहाँ पे एक बात बताना आपको ज़रूरी समझूंगा कि मोस्टली हम जो हैं वो इसको पढ़ते हैं वावल्स, पर एक्चुअली ये वावल्स नहीं होता, ये होते हैं वाउल्स. हम इन्हें पढ़ते हैं वाउल्स, तो इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो है वाउल्स. अच्छा, तो वावल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. कौन से? ए ई आई ओ यू. ये 5 जो हैं ये हैं वाउल्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, ये इसके बाद आ रहा है कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं देख लें आप. बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड जेड. ठीक है, ये सारे जो हैं वर्ड्स, इनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स के अलावा जब हम नीचे आएंगे, जो ये जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने जो लिखे हैं, इनमें से 2 वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हैं. वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? ये हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमी वॉल्स. ठीक है, ये कौन से हैं? डब्ल्यू और वाई. अच्छा, तो कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि एच जो है, एच, इसको भी सेमी वॉल्स की तौर पे इसको काउंट किया जाता है. पर कई ऐसी बुक्स हैं जिनमें जो है सिर्फ डब्ल्यू और वाई हैं, इन दोनों को ही जो है वो हाफ वावेल या सेमी वावेल कहा गया है. ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अच्छा गाइस, चले हम आगे स्टार्ट करते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं वर्ड, लफ्ज़. ठीक है, उर्दू में हम इसे लफ्ज़ बोलते हैं. डेफिनेशन इसका कुछ इस तरह से है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives some sense. अच्छा, लफ्ज़ों का मतलब हरफों का मजमुआ जो हमें कुछ मतलब दे. यहाँ पे कुछ से क्या मुराद है ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. ग्रुप ऑफ लेटर्स, हरफों का मजमुआ. अब यहाँ पे देखें, मैंने एक लेटर लिखा हुआ है प्ले, तो इसमें देखें एक पी, ये एक लेटर आ गया, एल दूसरा लेटर है, ए तीसरा है, और ये जो वाई है ये चौथा लेटर है. मतलब 4 लेटर मिले, 4 लेटर ने आपस में मिलके एक लफ्ज़ बनाया. ठीक है, और वो लफ्ज़ हमें मतलब क्या दे रहा है? प्ले. प्ले मतलब खेलना. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि गिव सम सेंस. यहाँ पे सम सेंस मतलब कुछ मतलब, या कुछ मतलब की बात क्यों है? इसी वजह से कि यहाँ पे लिखा है प्ले मतलब खेलना. अभी हमें ये तो पता है कि ये खेलना है, प्ले है, पर क्या खेलना है? फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है, वो हमें नहीं पता. और इसी तरह से आगे चलते हैं कि गो, जी और ओ 2 वर्ड्स मिले, एक लफ्ज़ बनाया. इसी तरह से डब्ल्यू एक वर्ड हो गया, ए दूसरा, एल तीसरा और के चौथा. वॉक. वॉक मीन्स चलना. अब वही बात है यहाँ पे, सम सेंस की बात है कि वॉक मतलब ये चल रहा है, वॉक कर रहा है. क्या वॉक कर रहा है? केट वॉक कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, वो इसमें नहीं बता रहा है. इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि वॉक मीन्स चलना. अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी
के हरफों का मजमुआ जो हमें कुछ मतलब दे उसे हम क्या बोलते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलें तो अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस मीन्स जुमला। मोस्टली whenever we speak we mostly use words and also we use these words in groups। मतलब कि अ ग्रुप, जहाँ पे इसके डेफिनेशन भी आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense। जैसा कि हमने यहाँ पे अभी वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, तो इसमें आ रहा है वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर मिलके एक वर्ड बनाया। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब वर्ड्स का जो मजमुआ होगा which gives some sense, जो which gives complete sense, जो हमें मुकम्मल मतलब दे। अच्छा, अब मुकम्मल मतलब से मुराद है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने प्ले लिखा हुआ था, तो प्ले का मतलब क्या था कि सिर्फ खेलना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्ले क्रिकेट, प्ले यहाँ पे आ गया खेलना, आई प्ले क्रिकेट मतलब कि इसमें आ गया क्रिकेट क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए हम अपना लेसन जो है यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस अपने लेसन को जो है वो अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, डिफाइंस वगैरह को भी याद कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।